आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आज का मुद्दा है शक के दायरे में देवबंदी पासपोर्ट। उत्तर प्रदेश को सियासत का वो सूबा कहा जाता है जहां से लीडर को मरकज की मंजिल मिलती है और यूपी की सियासत किसी न किसी मौजू को लेकर जेरे बहस रहती है। इस बार एक नए फरमान ने सबको शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, अब निकाल लीजिए अपने अपने पासपोर्ट। किसी भी दिन और किसी भी वक्त पुलिस आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करने आ जाएगी। जांच होगी कहीं आपके ताल्लुकात दहशतगर्दों से तो नहीं है। लेकिन सवाल कहता है कि शक की नजर पूरे शहर पर कैसे डाली जा सकती है। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का ये मुद्दा। तो सहारनपुर से आई एक खबर ने सबको सन्न कर दिया है। इस बार खबर बिल्कुल अलग तरह की है। जी हां, अब आपको अपने अपने पासपोर्ट की दोबारा वेरिफिकेशन करानी होगी। जांच होगी कि कहीं आपके कनेक्शन दहशतगर्दों से तो नहीं है। जी हां, ये हम नहीं, अफसर साहब कह रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब बादशाह के देखने का नजरिया बदल जाता है तो रियाया में बेचैनी पैदा हो जाती है। उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा आपने। योगी आदित्यनाथ उस सूबे के सीएम हैं। आपका फरमान आखिरी कलाम माना जाता है और इस बार आपका हुक्म सहारनपुर और देवबंद बजा रहा है। हुक्म हुआ है तो पुलिस चरखी बन गई। पीट रही है गली गली दरवाजा कि दिखाओ अपना पासपोर्ट जहां पनाह का हुक्म है। सुना है कि शक का कोई इलाज नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी है और एटीएस को शक है कि सहारनपुर की गलियों में दहशतगर्द पल रही है। तो देवबंद में बंद है दहशतगर्दों की कुंडली। डीआईजी का बयान बहुत सही है, अच्छा है, हमें उसका कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जितने हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, जितने हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सबकी ही जांच होना चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी और जात का हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे पहले इतनी मुस्तैद कभी नहीं दिखी और अगर होती तो शायद यूपी के हालात कुछ और होते। लेकिन जब खास नजर खास जगह के लिए मुस्तैद हो जाती है तो तस्वीर बदल जाती है। दिखाइए अपने अपने पासपोर्ट, कहीं आपका ताल्लुक दहशतगर्दों से तो नहीं है। पुलिस देवबंद, उसके आसपास के इलाके सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के हजारों पासपोर्ट होल्डर्स के पेपर्स वेरीफाई करेगी। लिहाजा दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वालों, बैरूनी मुल्क के बच्चों, निकाल लो अपने पासपोर्ट। आपके दस्तावेजों की भी जांच होगी। सहारनपुर के डीआईजी के.एस. इमैनुअल के मुताबिक ये सिर्फ देवबंद या किसी खास तबके के लिए नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के पासपोर्ट होल्डर्स की भी वेरिफिकेशन होगी। देखिए, विगत दिनों एटीएस की टीम के द्वारा जो छापा देवबंद में पड़ा था, उसमें एक बांग्लादेश के अपराधी गिरफ्तार हुए थे। उनके पास से एक पासपोर्ट जो यहाँ के पते से जारी किया गया बरामद हुआ था। उसी क्रम में जो है इस संबंध में और भी अभिसूचनाएं संकलित करने के लिए या इस प्रकार की और कोई प्रकरण है, उसकी जानकारी के लिए हमने जो है एलआईयू को और स्थानीय थाना को निर्देशित किया है कि जो भी पासपोर्ट हमारे यहाँ से जारी हुए हैं, एक बार पुनः उसका सत्यापन कर लें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने जो परमानेंट एड्रेस पे यहाँ न हो और यहाँ से पासपोर्ट जारी हो गया। उसके आधार पर आगे की उनके विरुद्ध जो है अभिसूचनाएं संकलित कर जो है हम अपनी अन्य टीमों से जांच कराएंगे।
लेकिन सवालों का एक जहां पूछता है कि जब पासपोर्ट बनता है तो उस वक्त पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा कई जांच की परख नलियों से होकर गुजरता है पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस। लेकिन फिर क्या जरूरत है कि अब दोबारा पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की जाए? हाँ, शक की बुनियाद पर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर सवाल अपने जबान खोलते हैं कि आप शक की बुनियाद पर किसी एक का, दो का, तीन का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं हिफाजत की बुनियाद पर, लेकिन साहब पूरे शहर के पासपोर्ट होल्डर्स का वेरिफिकेशन करना कितना जायज है, कितना सही है, कितना मुनासिब है? इस एक खास नजर से न देखा जाए तो आंखें बेईमानी बताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देवबंद का नाम आते ही इस मुहिम ने मजहबी रंग ले लिया है। वहीं देवबंद जिसने मुल्क की तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया, तहरीक आजादी में पेश रहा। देवबंद के उलेमा इकराम ने मस्जिदों और मदरसों को मरकज बनाकर आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। दार पर चढ़े, फांसी के फंदे को चूमा, लहू की कीमत चुकाई। अब सवाल यही उठता है कि अगर उस धरती पर गद्दार कहां से पैदा होने या फिर बसने लगे? क्या बदल गई है देवबंद की आबो हवा? तब्दील हो गई हैं फिजाएं, जहीरा हो गया है समाज, बदल गया है आवाम के सोचने, समझने और बोलने और जीने का अंदाज? अगर ऐसा है तो कौन है फिर इसका जिम्मेदार? किसने बदल दिए महज 70 सालों में हालात? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों शक और शुबे की बिना पर अपने ही मुल्क के वतन परस्त आवाम को किया जा रहा है परेशान? और तमाम लोगों के पासपोर्ट आखिर क्यों खंगाले जाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज जो हम मुद्दे को शुरू करते हैं और जो हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे मैं तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत जहां फातिमा, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विभूति नारायण राय, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल यूपी पुलिस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ ही हमारे साथ मोहम्मद अब्बास, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ ही हरीश श्रीवास्तव, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में आज के मुद्दा में। अमलेंदु जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में ये इतना पाक साफ है कि सिर्फ एक बांग्लादेशी अगर वहां से पकड़ा जाता है, जिसके पास से पासपोर्ट जो है वो गलत पकड़ा जाता है और उसमें एड्रेस जो है वो सहारनपुर का होता है, इस बुनियाद पर आप पूरे देवबंद सहारनपुर के लोगों के पासपोर्ट खंगाल लेंगे? देखिए, असल में जिस तरीके की हुकूमत उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय आई है जी, तो उसके हर कदम के पीछे कुछ न कुछ सियासत है। और सबसे खराब बात यह हो रही है कि जिस प्रशासन के ऊपर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। ये बहुत खराब चीज़ हो रही है। जो घटना बताई जा रही है, जिसकी जो दलील दी जा रही है कि एक पासपोर्ट पकड़ा गया, फर्जी पते पे पकड़ा गया, बांग्लादेशी का था, तो इसमें दोषी तो वो पुलिस महकमा है जिसने वो पासपोर्ट बनने दिया, जिसने उस पर रिपोर्ट लगाई। सवाल यह है कि जिस लोगों ने वो रिपोर्ट लगाई थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की हमारे डीआईजी साहब ने या आईजी साहब ने, और रिपोर्ट बन कैसे गया वो पासपोर्ट? जाहिर सी बात है कि उसमें एलआईयू की भी रिपोर्ट लगती है और इस जो मुकामी थाना है उसकी भी रिपोर्ट लगती है, बिना उसके नहीं बनता। तो बन गया तो इसका मतलब उसमें प्रशासन की। अमलेंदु जी, बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि कोई भी पासपोर्ट बिना वेरिफिकेशन के तो होता नहीं है, और आजकल इस दौर में देखा जाए तो वेरिफिकेशन भी कई सतहों का होता है और कई बार अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अब जब पासपोर्ट बन गया, वेरिफिकेशन पुलिस ने कर ली, पहले तो वो पासपोर्ट बन जाता है, उसके बाद वो पासपोर्ट डुप्लीकेट होता है, उसके बाद आप उसको गिरफ्तार करते हैं और उनके बिना पर आप पूरे शहर के ही पासपोर्ट चेक कर लेंगे। मतलब ये कहां तक जायज है? यानी कि आप अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। नहीं, गलतियों को छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने जो गलतियां की हैं आप उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भले ही कह रहे हो कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर जमात के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप निशाने पर ले रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, वो जाहिर तौर पर साफ जाहिर करता है कि वो निशाना आपका जो है वो पॉलिटिकल है।
इसलिए जो है ये दलील नहीं मानी जा सकती कि साहब वो केवल एक घटना की वजह से है। और अगर सिर्फ एक घटना की वजह से तो सबसे पहले तो उन लोगों को जो दोषी थे उसमें, जिन्होंने वो रिपोर्ट लगाई थी, उनको दंडित किया जाना चाहिए था। वो अभी तक तो रिपोर्ट कोई सामने आई नहीं कि उसमें कोई दंडित हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ताल्लुकात जो हैं वो उस आतंकी संगठनों से पासपोर्ट धारकों के हैं, तो जिसने रिपोर्ट लगाई उसके भी तो संबंध हुए फिर। सही बात है। मतलब उनकी आप जांच नहीं करेंगे बल्कि पूरे के पूरे शहर के आप पासपोर्ट चेक कर लेंगे सिर्फ इस बुनियाद पर। सरवत साहिबा, ये बताइए आप मुझे कि जिस तरह से अभी ये फरमान जारी किया गया है कि एटीएस का इनपुट था, उसकी बिना पर यूपी पुलिस के साथ ये कार्रवाई की जाएगी कि पूरे शहर का पासपोर्ट चेक किया जाएगा। हालांकि ये दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि ये किसी जाति आधार पर या मजहब के आधार पर नहीं किया जाएगा बल्कि सबका किया जाएगा। हालांकि उतना साफ सुथरा ये देखने में लग नहीं रहा है क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही है, जिस तरह से कही जा रही है, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि मंशा और मकसद क्या है इसके पीछे। क्या आपको ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी आपको नाकामी नजर नहीं आती है इस पर? बुशरा, इसमें कई चीजें समझने की हैं। पासपोर्ट अपने आप में बहुत ही पेचीदा होता है। पासपोर्ट अगर हम कोई भी बनवाने जाते हैं तो उसके कई सतह पे वेरिफिकेशन होते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा भी। बाकायदा एक फॉरेन मंत्रालय एसपी ऑफिस में दायर रहता है, जो वहां से भी एक वेरिफिकेशन होता है। शायद अमलेंदु जी एक होता है, हमने चूंकि बनवाया था अपने बच्चों का, इसलिए अभी हाल की बात है तो पता चला। इतने वेरिफिकेशन के बावजूद अगर एक गलत पासपोर्ट हो गया तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप अपने अधिकारी को अभी तक दंडित नहीं किए। दूसरी बात जो एक सबसे महत्वपूर्ण है या जब सबसे एक अहम मुद्दा है, यूपी की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जिन वादों के तहत ये सरकार आई थी यूपी में, और उन्हें लोगों ने सर आंख पे बिठा करके बेशुमार बहुमत के साथ ये सरकार बनवाई थी, बेरोजगारी हो या महंगाई हो या लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से फेलियर हो रहा है, आपने देखा होगा पीछे दिनों पेपर हमेशा एकदम कलरफुल रहता है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बीएचयू देख लीजिए, जेएनयू देख लीजिए, डीयू देख लीजिए और अब देवबंद। तो इनका एक ये एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं कि जो एजुकेशन की जगह है बस उसे आप टारगेट करो, बच्चों को डिस्टर्ब करो, वहां के लोगों को डिस्टर्ब करो। कुछ दिनों तक उनका दिमाग, अब सहारनपुर और देवबंद वाले सिवाय पासपोर्ट के अभी कुछ नहीं सोच पा रहे होंगे। जाहिर है, न महंगाई सोच पा रहे होंगे, न बेरोजगारी सोच पा रहे होंगे, न लॉ एंड ऑर्डर सोच पा रहे होंगे। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी करी थी और लोग 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक एकदम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गया था, वही अभी ये पासपोर्ट। हमेशा इनका एक नया मुद्दा आ जाता है, लोगों को जो बेसिक चीज है उससे भटकाने के लिए ये लेकर के आते हैं। रहा सवाल कि किसी खास सेक्शन को परेशान करना, तो ये कोई नई बात तो इनके लिए है नहीं कि किसी खास सेक्शन को ये क्या कर रहे हैं। अमलेंदु जी, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में मंशा साफ है तो फिर सवाल ये उठता है कि लखनऊ में जो 50,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं, इलाहाबाद में 35,000, वाराणसी में 15,000 और कानपुर में 45,000 के करीब जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो क्या फिर हर शहर जाकर तमाम लोगों के पासपोर्ट की तस्दीक की जाएगी, तमाम लोगों के पासपोर्ट चेक किए जाएंगे? क्योंकि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेशी सिर्फ देवबंद या सहारनपुर में रह रहे हैं, या फिर इस तरह की हरकतें सिर्फ इसी शहर तक महदूद रह गई हैं। भाई ये हरकतें अगर इस तरह से बांग्लादेशी जो सिटीजन हैं वो इस तरह से मुलव्विस हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, तो और जगह भी हो सकते हैं। तो क्या फिर पूरे देश में हर जगह पर इसी तरह से सबके पासपोर्ट चेक किए जाएंगे? देखिए, असल में ये सरकार जो है आग के साथ खेल रही है। जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, ये आने वाले समय में इस देश के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगी। इस सरकार की हरकतें, ये शरणार्थियों का जो मसला है, ये बहुत गंभीर मसला है। शरणार्थी केवल भारत में ही नहीं है, भारत के तमाम लोग भी दूसरी मुल्कों में जाकर शरणार्थी बने हैं। जब इमरजेंसी लागू हुई थी भारत में, तो यहाँ से तमाम लोग जो थे नेपाल चले गए थे और मुल्कों में चले गए थे, वहाँ शरणार्थी के रूप में रहे थे। तो जो समस्याएं आज यहाँ शरणार्थियों के लिए पैदा की जा रही हैं, वो कल को जो भारत के लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनके लिए वहाँ की सरकारें पैदा कर सकती हैं, अगर आपका इसी तरीके का रवैया रहा तो। दूसरा, हमारी जो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, तो हमने तो यहाँ सबको शरण दी है, यहाँ तमाम लोग आते रहे, कारवां के कारण आते रहे और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। तो आप शरणार्थियों को निशाने पर रख कर के अगर अंदरूनी पॉलिटिक्स करेंगे
तो ना तो देश के लिए अच्छा है, ना देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, और ना देश की राजनीति के लिए अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन दुहाई यही दी जाएगी कि देश की सुरक्षा का मामला है, इसीलिए इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं और उसके साथ ही हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए हैं। हरीश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनकी नाकामी नहीं है और उनकी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी गंभीर मुद्दे को, किसी गंभीर विषय को हमेशा पॉलिटिकल कलर देना और हमेशा उसको विवाद का विषय बनाना कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है जी। परंतु जो चीज अहम है, देखिए, सिस्टम में लूपहोल्स हमेशा रहते हैं और उस लूपहोल्स के कारण ही अगर किसी का अवैध पासपोर्ट बना या गलत एड्रेस डाल के पासपोर्ट बना, पैसे से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों का परिचय पत्र बन जाना, बहुत सारे हरीश जी, कार्रवाई तो उस अधिकारी पर, उस ऑफिसर पर होनी चाहिए थी ना पहले। पूरी बात आने दीजिए जी। और प्रमुख सचिव गृह जो हैं उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार साहब, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे हैं। कोई मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की बात नहीं है, सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे हैं कि जो भी इस बात की जांच की जाए कि जो गलत परिचय पत्र पे गलत पासपोर्ट बनाए हों या गलत परिचय पत्र पे रह रहे हों, उनकी जांच हो। और जो भी अधिकारी, जिन लोगों, जो लोग ने ये परिचय पत्र बनाए, उसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए जाए, हरीश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे पहले ये बताइए कि पासपोर्ट नहीं, आप मुझे ये बताइए हरीश जी कि पासपोर्ट बनता है, अगर पासपोर्ट बनता है, आपने और हमने भी पासपोर्ट बनवाया होगा, आपने और हमने भी पासपोर्ट बनवाया होगा, और हमें पता है कि किस तरह से वेरिफिकेशन होती है, किस तरह से कितनी सतहों की वेरिफिकेशन होती है। तो जब एक बार वेरिफिकेशन हो गई, किसी ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया, तो अब किस बात की वेरिफिकेशन? आखिर उस आतंकी का कैसे आखिर सहारनपुर का ये तो सवाल हमें पूछना चाहिए। आखिर किसी ने तो पैसे सवाल तो हमें पूछना चाहिए। तो नहीं, आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं। आप जो बात कह रही हैं, प्रमुख सचिव गृह ने यही बात तो लिखी सभी हरीश जी, यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये नाकामी नहीं है, क्या ये नाकामी नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी नहीं है, जिस तरह से वेरिफिकेशन होता है उस प्रोसेस की नाकामी नहीं है क्या ये? कह रहा हूँ हरीश जी से, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको भी सुनने का प्रयास करिएगा जी। उसको भी अगर आप धैर्य पूर्वक सुनेंगी तो जवाब आएगा। बिल्कुल हरीश जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात जी, सुन रही हूँ। अगर कोई आतंकी घटना घटती है तो यही जो पत्रकार मित्र हैं और बाकी लोग जो पैनल पे बैठे हैं, भले चेहरे अलग हो सकते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब प्रशासन फेलियर था, पुलिस को यह करना चाहिए था, इंटेलिजेंस एजेंसी को यह करना चाहिए था, जिला प्रशासन को यह करना चाहिए था, तब इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अगर बांग्लादेश के आतंकवादी ग्रुप के लोग मुजफ्फरनगर या उस इलाके में पाए गए या उनके 20 इस तरह के लोग गायब हैं, तो अगर वो जांच हो रही है, जांच किसी एक की नहीं हो रही, सबकी हो रही, सभी जिलों में हो रही। लेकिन हरीश जी मुझे ये बताइए, हरीश जी मुझे ये एक बात मुझे ये बताइए हरीश जी कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सहारनपुर और देवबंद में ही बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं, पूरे मुल्क भर में रह रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ अगर यूपी की ही बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा, जहां वो मिले जी, 1 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी हैं जो सिर्फ यूपी के अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो क्या वो आप उन तमाम शहरों में रह रहे बाशिंदों के पासपोर्ट का भी वेरिफिकेशन कराएंगे? कहा तो इन्होंने जी। नहीं, मेरी बात आप सुने जी। जहां वो गिरफ्तार हुए, जहां इंटेलिजेंस इनपुट मिली, जहां से एटीएस को वो लोग पकड़े गए, तो जहां वो आईएसआईएस का साहित्य मिला, तो जांच तो इसलिए हो रही ना, ये आवाम की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश जी, आपकी बात समझ में आ गई। हरीश जी, आपकी बात समझ में आ गई। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। सुरक्षा के मद्देनजर हरीश जी, आपकी बात समझ में आ गई, एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, आपकी बात समझ में आ गई। मालूम पड़ गया हमको कि जहाँ से एक आतंकी में संदिग्ध आतंकी भी नहीं कहेंगे, पूरी बात को सुनिए, बिल्कुल नहीं, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
एक संदिग्ध आपको मिला, आप सही कह रहे हैं कि हाँ प्रदेश के सिक्योरिटी का सवाल है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आप सही कर रहे हैं कि वहां पे जांच भी कर रहे हैं उस गिरदो नवाह में, लेकिन कोई जरूरी नहीं रखा हुआ है कि आप हर लोगों के पासपोर्ट और हर लोगों के आइडेंटिटी कार्ड को जांच करें। उसमें आप जो हकीकत में वहां के बाशिंदे होंगे, जो वाकई वहां के लोग होंगे, उनको आप परेशान कर रहे हैं ना। ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है। आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, आपकी जिम्मेदारी है वहां के लोगों की सिक्योरिटी। लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं तो आप इनोसेंट को, आप बेकसूरों को नहीं परेशान कर सकते, आप बेकसूरों को नहीं परेशान कर सकते। देश सुरक्षित रहना चाहिए के नाम पे सिक्योरिटी का नाम पे लोगों को हरास कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो किसी भी तरह का किसी भी तरह की कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम रही हैं, तभी आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है। आप पासपोर्ट कैसे बन जाते हैं? पासपोर्ट का मरहला आपको नहीं पता। पासपोर्ट बन जाते हैं अगर किसी ने की तो वो भी पासपोर्ट में अगर किसी अधिकारी ने अवश्य कीजिए, जरूर कीजिए, बट नाहक लोगों को परेशान मत कीजिए। बना तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे साथ अब्बास साहब भी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। अब्बास साहब, हरीश जी आपको सुन लिया, अब्बास साहब के पास भी जाने दीजिए मुझे। मैडम, आपका जो चिंतन है पूरी तरह पूर्वाग्रस्त है, इसीलिए आप जो उसका सकारात्मक पहलू है उस पर आप नहीं चिंतन कर पा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि आम आदमी का जीवन महत्वपूर्ण है। अब्बास साहब, मुझे आप ये बताइए कि अगर एक शहर से एक संदिग्ध अगर टेररिस्ट पकड़ा जाता है, क्या उसकी बिना पर आप पूरे शहर के लोगों के पासपोर्ट चेक करवा देंगे सिर्फ इस बिना पर? देखिए, मजबूरी का आलम यह है कि 3.5 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास के नाम पर फेल हो चुकी है। योगी जी ने 6 महीने में कुछ चमत्कार नहीं किया। अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में बराबरी करते हैं, लेकिन सिर्फ या तो बसों को भगवा पुतवा रहे हैं, अस्पताल की बेडशीट भगवा कर रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कार्यालय उसको भगवा रंग कर रहे हैं। काम नहीं है इनके पास कारनामे में। अखिलेश जी ने तो ऐसा एक्सप्रेसवे बनाकर जिस पर देश की रक्षा सेना ने सलाम करते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों को उतारने का काम कर दिया। ये काम नहीं करते। ये इस तरह की अफरा तफरी लोकसभा के चुनाव तक ले जाना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए साहब, हमने कितना, अरे आतंकवादियों को उठा के शूट एंड साइड कीजिए, बिल्कुल आपकी इंटेलिजेंस चेक कर रही है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? एक भी आतंकवादी कैसे पासपोर्ट पा गया? कैसे सबसे पहले उन सब लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए जिन लोगों ने उस आतंकवादी का पासपोर्ट बनाया? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ मदरसे को फोकस करेंगे, बार बार देवबंद के मदरसे को दिखाएंगे। देखिए साहब, हम अपना एजेंडा लागू कर चुके हैं, इन्हें वोट चाहिए। देवबंद का मदरसा आप फोकस कर रहे हो, मदरसों को नहीं, देवबंद का मदरसा आप फोकस कर रहे हो। शिक्षण संस्थाएं हैं, बस उन्हें बंद कराओ। आतंकवादियों को जेल से छोड़ रही थी, आप किस फुर्सत से बात कर रहे हैं? किसी भी तरह के आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी कोई भी हो, आपकी सरकार तो आतंकवादियों को छोड़ रही थी। हाई कोर्ट ना होता तो आपने तो आतंकवादियों को छोड़ दिए थे। हरीश जी, अभी तक कोई भी आतंकवादी छूटा नहीं है। आप पुलिस की नाकामी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी और जो ढंग से काम नहीं किया गया है उस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए, क्योंकि अगर एक भी गलत पासपोर्ट अगर प्रदेश में बनता है तो वो कैसे बना, इसकी जांच क्या सरकार ने करवाई है? लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया होगा और गलत पासपोर्ट बनाया होगा, वो दंडित होंगे। हरीश जी, पहले आप मेरी पहले उन्हें दंडित कर लीजिए ना, बाकी काम बाद में हो जाएगा। हुजूर, पहले उन्हीं को दंडित कर लीजिए जिन्होंने बनवा दिया पासपोर्ट। प्रशासन के अहम कार्रवाई को, जिसकी योगी सरकार अपने फेलियर को, योगी सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बस हमारे साथ फिलहाल विभूति नारायण राय, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल यूपी पुलिस जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। विभूति जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से यूपी पुलिस और एटीएस मिलकर ये काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है कि पूरे के पूरे शहर जो है उसके पासपोर्ट चेक कराए जाएंगे सिर्फ इस बिना पर कि वहां से एक संदिग्ध टेररिस्ट पकड़ा गया है जिसके पास डुप्लीकेट पासपोर्ट था, क्या ये सही कदम है?
देखिए, ये थोड़ा सा अतिरेकी कदम है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई पासपोर्ट फर्जी मिलता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने उस पासपोर्ट को बनाने में मदद की है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सारी तो एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे शहर के पासपोर्ट चेक करना या किसी दूसरी नीयत से किसी एक खास कम्युनिटी को ध्यान में रख करके पासपोर्ट चेक करना, ये जो भारत का एक, देखिए, ये जो हमारा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसको कहीं ना कहीं ये आहत करता है। मैं समझता हूँ कि इसमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। इसमें किसी को भी हमें उन आतंकियों के पक्ष में कोई बयान नहीं देना चाहिए जो धर्म पर आधारित लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसी स्थितियां भी नहीं पैदा करनी चाहिए कि एक बड़ा धर्मावलंबी समुदाय जो है, एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह से ये पासपोर्ट बना है, पहले ये चेक होना चाहिए था कि आखिर किस तरह से ये पासपोर्ट बना और उन अधिकारियों, उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और फिर ये देखना चाहिए था कि क्या इस तरह के और पासपोर्ट्स भी बने हैं, क्या और इस तरह के पासपोर्ट्स बन रहे हैं और यही अधिकारी क्या उसमें भी इन्वॉल्व हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर बस एक आपने फरमान जारी कर दिया कि एटीएस से एक इनपुट मिला है और आप पूरे के पूरे शहर के पासपोर्ट आप चेक कर डालेंगे। आप भी थोड़ा सा एक्सट्रीम बात कर रही हैं। वो भी होना चाहिए, जिन अधिकारियों की वजह से ये पासपोर्ट बने उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर प्रशासन या शासन या पूरा जो तंत्र है वो ऐसे दूसरे पासपोर्टों की तलाश करे जो फर्जी बने होंगे, जिनके साथ कुछ मशकूक चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादती नहीं, कोई गलती नहीं है। सिर्फ ये है कि हमको इसे बड़े संवेदनशीलता के साथ इसे करना चाहिए। हो ये रहा है कि इसका मैसेज गलत जा रहा है। आपने एक खास शहर को चुना है, उस शहर में एक बड़ा मदरसा है और वो पूरी दुनिया में उसका एक खास मुकाम है, तो वो एक मैसेज गलत जा रहा है। ये सही है कि जिन्होंने ये पासपोर्ट इसलिए भी जा रहा है। देखिए, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम यूपी की ही बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रेफ्यूजी जो हैं वो यूपी में रह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या देवबंद के बाद और जो तमाम शहर हैं, क्या वहां पर भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी? जो सुरक्षा एजेंसियों के जो कार्रवाई है वो केवल बिल्कुल होने चाहिए। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसी में जवाब भी छिपा है। इसमें आपत्ति किसको हो सकती है? मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप किसी एक शहर को आइडेंटिफाई करके एक खास तरह का मैसेज देने का प्रयास करेंगे तो वो गलत है। ये तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रेफ्यूजी सिर्फ देवबंद में ही नहीं रह रहे हैं बांग्लादेशी, बल्कि पूरे मुल्क में रह रहे हैं, और अकेले अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा रह रहे हैं। मैं आपके पास हरीश जी वापस आऊंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी हरीश जी। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। अभी वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक टेररिस्ट के पकड़े जाने पर, संदिग्ध टेररिस्ट के पकड़े जाने पर पूरे के पूरे शहर के पासपोर्ट चेक कराने की कार्रवाई शुरू होने वाली है सहारनपुर में, और खासतौर पर देवबंद की यहां पर बात की जा रही है। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हरीश जी के पास में जाऊंगी। हरीश जी, आप ये बताइए कि अभी आपने विभूति जी को भी सुना, उनका भी ये कहना है कि सबसे पहले आपको उन ऑफिसर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिनकी मदद से ये पासपोर्ट बना, ना कि इतना बड़ा इनप्रैक्टिकल कदम उठाना चाहिए था। नहीं, उन अफसरों के भी खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी और उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात सही है, जायज है, उनके खिलाफ भी जांच हो रही है कि किन लोगों की वजह से। हरीश जी, पहला कदम तो ये होना चाहिए था ना। वो कदम उठाया गया तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? ये देश की सुरक्षा का सवाल है, आम आदमी की सुरक्षा का सवाल है। आप उससे खिलवाड़ करना चाहती हैं तो मुझे आप जो कुछ जायज समझती हो आप कहें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन राय साहब पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो मुझे बता दें कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट था, उस इलाके में ISIS का साहित्य मिला था, ये जो ग्रुप है
बांग्लादेश के आतंकी अंसरुल्लाह टीम जो बांग्लादेशी आतंकवादियों का ग्रुप है उससे जुड़ाव मिला, उसके 20 जो बांग्लादेशी लोग हैं यूपी से गायब हैं। तो उस लिहाज से, सुरक्षा की लिहाज से अगर वो जांच हो रही है तो उसमें लेकर के ये हाय तौबा करने वाले या एक जांच को एक सुरक्षा के निमित्त जो जांच हो रही उसको सांप्रदायिक कलर देने वाले लोग, ये केवल ना सहारनपुर तक सीमित है, ना देवबंद तक सीमित है, मुजफ्फरनगर में भी हो रही और बाकी जगहों पे भी हो रही है। तो जो लोग इसको सांप्रदायिक कलर देना चाहते हैं उनका चिंतन खंडित है। हरीश जी, आप मेरी बात को पहले सुन लें। बेशक आप उनकी जांच ही नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और उनके जो मददगार वहां पे, जाहिर है वो अकेले तो कर नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई उनके मददगार होंगे, तो उन मददगारों को भी आप निश्चित रूप से जो भी होंगे, पहले मेरी बात सुने, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन इन सब के बीच में आम शहरी को जो इनोसेंट है उन्हें ना लपेटे प्लीज, उन्हें इस खुली हवा में सांस लेने दे। जरूरी कार्रवाई करें आप, उसके लिए कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वाकई देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है। जाहिर सी बात है, इससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है कि देश की सुरक्षा का मामला है, जो भी कदम उठाए जाएं वो सही हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई में ये सही डायरेक्शन में उठाया गया सही कदम है? नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, बोलिए। पासपोर्ट कोई हर आदमी के पास तो पासपोर्ट है नहीं, हाँ, या हर आदमी को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। 100-50 10-20 50 जो लोगों के पास पासपोर्ट होगा, अगर उसकी वेरिफिकेशन होता है तो इसमें कौन सी तकलीफ की बात है? लेकिन ये बताइए ना कि जब पासपोर्ट बनता है तब भी तो एक वेरिफिकेशन होता है, तो क्या वो वेरिफिकेशन गलत था? मैंने आपको, मैं बात कितनी बार आपको इस बात को कहूं कि सिस्टम, मैं आपको इस बात को कितनी बार बातें कहूं कि हर सिस्टम में लूप होल होता है, हर जगह पैसे के लोग और भ्रष्टाचारी बैठे हैं, वो पैसे की लालच में कुछ भी करने तैयार रहते हैं। तो अगर उस सिस्टम को लूप होल को भी जांच हो रही, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ये भी मुनासिब कहीं से नहीं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वैसे हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये स्वीकार किया कि आपके अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, सिस्टम में लूप होल ये आपकी ईमानदार स्वीकारोक्ति है कि आपने स्वीकार किया आपकी सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारी मौजूद हैं। और आपकी सरकार नहीं, सभी सरकारों में होता है। नहीं, या तो आपने स्वीकार किया, बाकियों को पता नहीं। सभी कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें 100% ईमानदारी है? लेकिन आपने स्वीकार किया जिस सिस्टम में कर्मचारी अधिकारी कहीं न कहीं कुछ लोग होते ही हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। कोई भी काम कराने से पहले अब लोग प्रूफ करने की कोशिश किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी कर्मचारी और लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। इंटेलिजेंस भी उसमें शामिल होता है, तो क्या इंटेलिजेंस को भी फेलियर माने या उस पर यकीन ना करें? आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप भी अगर पासपोर्ट कभी बनाए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि इंटेलिजेंस के जरिए भी उसकी इंक्वायरी होती है। जो पासपोर्ट जो धारक होता है उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरी इंक्वायरी हो रही है, इंटेलिजेंस उसकी इंक्वायरी करके जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है, उसे हम फेलियर मानेंगे? पता होता है, इंटेलिजेंस इंक्वायरी करने वाले उनके यहाँ जाते हैं। इंक्वायरी की खबर नहीं लगती है, इंक्वायरी करने वाले उनके यहाँ जाते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है, इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है, जहां तक मेरी थोड़ी सी समझ है, इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि मेरे गायबाने में मेरे अच्छे बुरे चीजों को मालूम करके जाना। क्या देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस पे इतना एतराज क्यों है? अगर पासपोर्ट की कुछ शिकायतें मिली हैं, इंटेलिजेंस इनपुट है, नहीं, तो आपको इतनी शिकायत क्यों है? इस बात से एतराज है कि आप मासूम शहरियों को परेशान कर रहे हैं। आप 1000 बच्चों की मौत के बारे में बात नहीं करते हैं, आप आंगनबाड़ी वालों की बात नहीं करते हैं, आप स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं। सर्वर साहिबा हरीश जी, मेरे पास हमारे साथ विभूति साहब भी मौजूद हैं। विभूति जी से मैं टेक्निकलिटी जरा समझ लूं। विभूति जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब एक पासपोर्ट बनता है तो तमाम तरह के कई सतही वेरिफिकेशंस होते हैं, तो क्या अब फिर दोबारा से उन लोगों के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना सही है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे तो सवाल ये उठता है ना कि पूरे सिस्टम में ही लूप होल है। फिर देखिए, एक चीज तो हमें याद रखनी चाहिए जी, अगर हरीश जी बोलने की इजाजत दे तो मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। जी जी, एक चीज तो हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार बहुत है। आप चाहे राशन कार्ड बनवाने जाइए, वोटर कार्ड बनवाने जाइए, पासपोर्ट बनवाने जाइए,
यहाँ तक अब तो आधार कार्ड जिसमें किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, आधार कार्ड के भी केसेस आने लगे कि फर्जी बन गए। तो ये तो संभावना हमेशा बनी ही रहेगी कि कोई ना कोई भ्रष्ट कोना होगा, तंत्र में कोई ना कोई एक कमजोर कड़ी होगी जिसकी मदद लेकर के आप गलत पासपोर्ट बनवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको ऐसे पासपोर्ट मिलते हैं तो उनकी जांच कराएं। मेरी आपत्ति सिर्फ ये है कि आप एक शहर को चुन करके और एक खास इलाके को चुन के जब करते हैं तो उससे गलत मैसेज जाता है। मैं सिर्फ इसका विरोध कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी माइनॉरिटी आपसे एलिनेटेड हो जाती है, उसको लगता है कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है, उसके ऊपर शुमार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, देवबंदी सहारनपुर एक ऐसा शहर नहीं है जहां पर बांग्लादेशी रहते हैं। बात तो बता दूं कि केवल देवबंद के लिए नहीं है हरीश जी, ये सहारनपुर के लिए भी है, लेकिन वहां पर सभी जनपदों में जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह ने पत्र भेजे हैं। सभी जनपदों के जिला अधिकारियों को पत्र भेजे हैं प्रमुख सचिव गृह ने। ये केवल सहारनपुर या मुजफ्फरनगर या देवबंद के लिए नहीं है। तो इसको ये जो कलर दिया जा रहा है ये निहायत गलत है। हरीश जी बताया तो यही गया है कि ये सिर्फ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देवबंद के लिए ही ये जारी किए गए हैं। नहीं, गलत है। आप अपनी सूचना करेक्ट कीजिए। अगर मेरे ऊपर भरोसा न हो तो आप जो मैं कह रहा हूं कि प्रमुख सचिव गृह का पत्र सभी जिलाधिकारियों को गया है, आप उसको तस्दीक कर लें। सबके लिए होगा लेकिन कार्रवाई कुछ जगह होगी जी, जहाँ का इन्हें अब देखिए, अब हमारे मित्र ने एक नई बात कही। अब आदेश सभी जगह की होगा, कार्रवाई सब जगह होगी। अगर हर जिले में आपने ये आदेश भेजा है इस तरह से लोगों को एक्सप्रेस में बन गया तो उसकी जांच कर रहे हो। जहाँ गलतियां होंगी जांच करेंगे। अमलेंदु जी, तो क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि अगर ये तमाम जनपद के लिए जारी किया गया है, अगर इस तरह का आदेश, तो फिर तो सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं कि फिर तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़े पैमाने पर फेलियर है कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। देखिए, असल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनका फेलियर कोई आज की नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। और खासतौर से जिस तरीके की सूचनाएं दी जाती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका काफी जो है वो निंदनीय भी रही है। आपको याद होगा जिसमें मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी जी, तो वो एक यूपी कोका लेकर के आ रही थी आतंकवाद के ऊपर बना करके, और उस समय भी था यही शोषा छोड़ा गया था कि वो पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी या वहाँ रहने वाले लोग आए, उन पे आरडीएक्स पकड़ा गया, मायावती को मारने आ रहे थे, कोई राहुल गांधी को मारने आ रहे थे, कोई किसी को मारने आ रहे थे। वो जो लोग पकड़े गए वो सब बाकायदा बरी हुए। ये 2007 में जो पकड़े गए थे, उसी तरीके से अब शोषा जो है वो छोड़ा जा रहा है फिर यूपी को लाने के लिए। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आई जा रही है? असल में वो इन सब की आड़ में जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनको परेशान करने की एक नीयत हो सकती है, जो उस समय भी मायावती की सरकार में भी थी। ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं था। तो ये उसी की असल में पूर्व पीठिका है, उसके वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद बढ़ गया है इसलिए बांग्लादेशी आ गए हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से किया जाए। ये कोई मतलब नई चीज नहीं है, वो जो पहली चीज नहीं हो पाई थी उसको आगे करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल कदम लगता है कि इस तरह से आपने तमाम जनपद के लिए, जिस तरह से अभी हरीश जी ने कहा कि आदेश दिए गए हैं और ऐसे में आप तब के सबके पासपोर्ट जो हैं वो आप चेक करवा लेंगे, तो आखिर ये कितना प्रैक्टिकल कदम है और क्या वाकई में इससे कुछ आउटकम निकलने वाला है? ये सवाल मैं पूछूंगी हरीश जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हरीश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये शुरुआत देवबंद से ही क्यों की गई है? किसी और शहर से इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई? इसलिए कि वहाँ आईएस का साहित्य मिला, वहां से संदिग्ध आतंकवादी मिले, पकड़े गए, और जो पासपोर्ट मिला उस पर गलत पता था। इस वजह से वहां से जांच शुरू हुई, और जांच तो सभी जगह जहां जहां इंटेलिजेंस की इनपुट है वहां हो रही है। तो लखनऊ में जी हरीश जी, लखनऊ में करीब 50,000 बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं, इलाहाबाद में 35,000 रहते हैं, वाराणसी में 15,000 रहते हैं, इसके अलावा कानपुर में भी 45,000 के करीब रहते हैं। तो इसका मतलब तो शक के दायरे में तमाम जगहों पर रहने वाले तमाम बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हुए। जहां भी होंगे उसकी जांच होगी जी।
तो इन तमाम जगहों पर, इन तमाम शहरों में भी, इन तमाम शहरों में भी इसी तरह से तमाम लोगों के पासपोर्ट चेक किए जाएंगे? नहीं, पासपोर्ट नहीं, वहां तो पासपोर्ट पे गलत एड्रेस मिला, गलत पासपोर्ट मिला, आतंकवादी पकड़ा गया, उसका ISIS का साहित्य मिला, तो बहुत सारी इनपुट्स जो मिले और जो आतंकवादी पकड़े गए, उसके नाते सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था जो इंटेलिजेंस के इनपुट हो। अब इंटेलिजेंस का इनपुट आपसे सबसे शेयर सरकार करे या सुरक्षा एजेंसियां करें, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जी ना नहीं, लेकिन आप बार बार जिस सवाल को उठा रहे हैं, कोई पुलिस प्रशासन ऐसे तो किसी के प्रति कोई उसका वो तो है नहीं कि वो उसका कोई आग्रहशीलता, दुराग्रह तो है नहीं कि वो वहां जांच करेगा, बाकी जगह नहीं करेगा। माइनॉरिटी लोग क्या उत्तर प्रदेश में और जगह नहीं रहते? अब्बास साहब हर जगह रहते हैं। जी अब्बास साहब, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ये संदिग्ध चीजें मिली, खास एक तबके को टारगेट करके, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां से आजादी का इनकलाब 1857 में वहां से शुरू किया गया था, उस पाक जमीन पर इस तरह की कार्रवाई शुरू की जा रही है और लाखों उलमा उसमें जेल गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि RSS जैसी संस्था जिसने हमेशा अंग्रेजों के साथ पिट्ठूगिरी करी और माफी मांग के अंग्रेजों से जो लोग बाहर आए, आज वो आजादी के उन सूरमाओं को संदिग्ध कर रहे हैं। ये चमत्कारी लोग हैं, आज पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं। जब GST पे पूरे देश में विरोध हो रहा था तो हमारे महान वैज्ञानिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एक टेलीकॉम पोर्टर को बताया था कि ये पूरी विधानसभा को ही उड़ा देगा। इतने महान वैज्ञानिक के हाथ में देख के जिन्होंने टेलीकॉम पोर्टर को TNT और PNT न जाने कौन कौन से विस्फोटक बना दिए, और पूरे एक हफ्ता पूरे देश का ध्यान टेलीकॉम पोर्टर पे चलता रहा और उसकी जांच होती रही। तो मजाक बना रखा है। देश में विकास की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, कारोबार की बात नहीं होती, सड़कों की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। बात कभी गाय की, कभी गोबर की, कभी गैया की, कभी कन्हैया की, कभी कांदला की, कभी देवबंद की, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मिलता है वोट। विकास तो करेंगे नहीं, इन्हें चाहिए वोट। और 2019 है टारगेट, इसलिए पूरा भगवाकरण और एक वर्ग विशेष को दबाने, धमकाने और ये मैसेज देने के लिए कि साहब फना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तड़पाता हुआ दिखाया जाता है। ये गलत है। देश सबका है, संविधान ने जो सबको अधिकार दे रखे हैं उसके अंतर्गत सबका समान सम्मान करना चाहिए। ये देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, इसके लिए जो समाजवादी सोच है, जो अखिलेश यादव जी की सोच है, जो मुलायम सिंह यादव जी की सोच है कि सबको समान अवसर मिले, और हमने अपनी समाजवादी समाजवादी पार्टी की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। प्रचार और प्रसार समाजवादी पार्टी का हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं। और विभूति जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपको कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है? सवाल अहम है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम विकास करते हैं, ये विकास के मुद्दों को डाइवर्ट, चलिए उस पर बाद में बात हो सकती है। जी अब्बास जी, उस पर बाद में बात हो सकती है। विभूति जी से मेरा एक अहम सवाल है, वो पूछने दीजिए। विभूति जी को सुन लीजिए भाई लोगों। जी हरी जी अब्बास जी, एक बार मुझे विभूति जी से सवाल पूछने दीजिए, शायद हो सकता है आप ही के काम का हो। सेनाओं के जहाज उतरे कि नहीं उतरे? विभूति जी आप दोनों से ज्यादा विद्वान है भाई, उनको सुन लीजिए। विभूति जी, मुझे आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। ये आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है? क्या वाकई में इससे जो ATS का जो इनपुट है उससे वाकई में कोई आउटकम निकल पाएगा जो ये कार्रवाई की जा रही है? जी, अगर सिंसियरली की जाए और सबको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए तो जरूर आउटपुट निकलेगा, जरूर रिजल्ट निकलेंगे। एक तो इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं कि ये कहा गया कि 40,000 बांग्लादेशी इलाहाबाद में, 50,000 यहाँ है, 70,000 वहां। ये बांग्लादेशी कोई पासपोर्ट लेके नहीं आए हैं, न इनके पास कोई पासपोर्ट है। इनमें से बहुत छोटा सा एक मिनी स्कूल तबका होगा जिसने पासपोर्ट बनवाया होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पासपोर्ट जो बने हैं उनका अब तो कंप्यूटराइजेशन के बाद बहुत आसान है उसको वेरिफिकेशन करना, वो किया जाए। लेकिन राज्य को इस तरह का कोई भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, राज्य को इस तरह का इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि एक माइनॉरिटी को लगे, एक समूह को लगे कि वो टारगेटेड है। सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो और सबके पासपोर्ट चेक कर लिए जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बुनियादी अविश्वास है
माइनॉरिटीज के मन में, खासतौर से जो इस समय सरकार उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर के है, और उसके पीछे एक जिसे आप कह सकते हैं वैलिड कारण है। कभी गौरक्षक कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं भगवा रंग रंगा जा रहा है, तो एक जो सेकुलर डेमोक्रेसी की बुनियाद है वो कमजोर पड़ रही है। मुझे लगता है कि हमें अपने अल्पसंख्यकों के मन में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि राज्य के निगाह में सब बराबर है। और क्या जिस तरह से बीजेपी या यूपी पुलिस या एटीएस दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या ये उतना ही साफ सुथरा है? विभूति जी, कहते हैं कई बार एटीएस या पुलिस या इंटेलिजेंस ये कोई होली काऊ नहीं है। कई बार इनसे गलतियां होती हैं, कई बार बदनीयती से गलतियां हो जाती हैं, कई बार बोनाफाइड मिस्टेक्स भी होती हैं। तो हमें सबके साथ, अच्छा हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है जुडिशियल स्क्रूटनी का है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, सबको स्क्रूटनाइज करते रहना चाहिए जी। और एक ऑब्जेक्टिव किस्म के उसमें पहुंचना चाहिए कि इस समाज का, इस प्रदेश का, इस देश का कोई भी तबका ये महसूस अगर करता है कि उसी को टारगेट करके किया जा रहा है, तो फिर हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमसे गलती तो नहीं हो रही है। और जो माइनॉरिटीज है उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह मैडम जी। ये मैं हरीश जी से खासतौर से अनुरोध करूंगा, राय साहब, ये जो हरीश जी, राय साहब, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, कुल 1 मिनट का समय चाहूंगा जी। राय साहब, जो लोग इस तरह की बात कह रहे थे, आप जैसा व्यक्ति कहता है वैलिड रीजन है, आप मुझे बताइए पूरे प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी किए गए, पूरे प्रदेश में और 2 रुपये उनके साथ 3 रुपए बहुत सारे लोगों ने अब्बास साहब आपकी बात में बोल नहीं रहा था, धैर्यपूर्वक सुनिए उसके बाद बोलिएगा। पूरे प्रदेश में किसानों कर्ज माफी किए गए, गरीबों के मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में पैसे दिए गए। लेकिन जो किसानों के साथ मजाक किया गया, सभी जो 1 रुपए कुछ पैसे के उन्हें चेक्स दिए गए हैं, उनका जवाब कौन देगा? तो आप जैसा व्यक्ति अगर ये कहता है कि वैलिड रीजन है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूर्वाग्रह आपके अंदर भी है। आप ये बताइए कि चाहे गैस कनेक्शन दिए गए, माइनॉरिटी किसान हो। अच्छा हरीश जी, ये बताइए IAS साहित्य होता कैसा है, आपने पढ़ा है क्या? सरकार ने कोई भेदभाव बरता? हरीश जी मुझे बताइए, हरीश जी आपने पढ़ा है IAS का साहित्य क्या? पहली सरकार है बिना किसी जाति वर्ग और धर्म के भेदभाव के बिना काम कर रही है। हरीश जी, अमलेंदु जी एक सवाल पूछे, उसका जवाब दे दीजिए। हरीश जी आपने पढ़ा है क्या IAS का साहित्य? हरीश जी, तो मुझे लगता है आपको पहले हरीश जी सवाल ले लीजिए। हरीश जी एक छोटा सा सवाल, क्या आपने IAS का साहित्य पढ़ा है? आपने IAS का साहित्य पढ़ा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बाबा बता रहे हैं IAS का साहित्य पकड़ा गया, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें क्या पकड़ा गया आखिर? मुझसे मत करिए। नहीं, आप आखिर क्या पकड़ा गया भाई? IAS के साहित्य की बात आप कर रहे हैं बार-बार। IAS के साहित्य की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं तो बताइए, आपने पढ़ा है वो IAS का साहित्य? क्या है वो IAS का साहित्य? देखिए मुझे जी, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा किस्सा। सुरक्षा एजेंसियों सीमा आजाद आपको एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मायावती जी की सरकार थी, उसी में उनको पकड़ा गया, देशद्रोह का मुकदमा लगा और किताबें उन पर पकड़ी गई। उसमें कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल भी थी, वो भी पकड़ी गई। और हमारे जो एक वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि वो नक्सलवादी थी, वो लाल सलाम बोलती थी जी। अब लाल सलाम बोलना ही नक्सलवादी हो गया, इस तरीके से IAS का साहित्य हुए जा रहा है। अरे भाई क्या है, सब बताओ तो देश को। IAS का साहित्य क्या है, कहाँ से पकड़ा आपने? नक्सलवादी साहित्य क्या है बताइए ना, या किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अरे ऐसी है जैसे वो PTN था आपका, उसको उजागर ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। आफ्ताब आलम अंसारी पकड़ा था मुख्यमंत्री आवास के बराबर से। मेरे पास वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर इससे हासिल क्या करने की कोशिश की जा रही है। आप या हम में से कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यही सही तरीका है इस तरह से पासपोर्ट पूरे के पूरे शहर का चेक करना? देखना यह होगा कि वाकई में इससे कोई आउटकम निकलता है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।